कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग भागवत की चर्चा कर रहे हैं, भागवत को सुनने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस भागवत जैसे अद्भुत ग्रंथ में हमारे लिए भगवान ने क्या लिखा है, हमारे लिए क्या बतलाया गया है, यहाँ पर इस सब चीजों को हम लोग इस भागवत के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक संख्या 7 आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने 6 की चर्चा की थी। कौन कौन बता सकते हैं कि कल हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, कल किस विषय में हम लोगों ने बात की थी, और छठा श्लोक हमें क्या बतलाता है? कोई प्रभु जी, माता जी, कोई बतला सकते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल हम लोगों ने 4 नियम के बारे में समझा था कि 4 नियम जो हैं वो कैसे धर्म के 4 जो पैर हैं, 4 स्तंभ हैं, उसको खड़ा करने में हमारी सहायता करती है। क्योंकि जो धर्म के जो आधार हैं वो सत्य है, तप है, सुचिता है और दया है। इन चारों के आधार पर ही ये हमारे जो इस्कॉन के जो 4 नियम है जो प्रभुपाद जी ने हमको बना करके दिए हैं। सबसे पहला नियम है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा पशुवध, तीसरा मादक द्रव्यों का सेवन, और चौथा किसी प्रकार की धुत कीड़ा। अगर कोई जुआ के अंदर से तप समाप्त हो जाता है, और कोई अगर गलत संग करता है तो उसके कारण उसकी शुद्धता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इन चारों के बारे में यहाँ पर बताया गया था पिछले तात्पर्य में, जो उस श्लोक में लिखे गए चानघ शब्द की व्याख्या थी। और फिर हमने धर्म शास्त्र जो हमें सही निर्देश देते हैं और हमें बताते हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं, इन सब का निर्देशन देने वाला जो शास्त्र है उसको धर्म शास्त्र कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 7। यानी वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः, अन्य च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील वेद व्यास के ज्ञान से अवगत, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। कह रहे हैं कि यानी वेद विदाम श्रेष्ठ, मतलब वेद विदाम मतलब वेदों को जानने में जो श्रेष्ठ हूँ, बहुत श्रेष्ठता से हर एक ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण कर रखा हो, उनको कहते हैं वेद विदाम।
वेद के एक एक शब्द को, एक एक वाणी को जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर रखा हो, साक्षात्कार कर रखा हो, उसके विषय में विशद जानकारी उसके पास हो, वैसे व्यक्ति को कहते हैं वेद विदाम, जो वेदों को बहुत श्रेष्ठता के साथ जानता है। और फिर कह रहे हैं भगवान बादरायण। भगवान बादरायण मतलब जो भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार कौन है? श्रील वेद व्यास। भगवान के 6 प्रकार के अवतार कहे जाते हैं। एक तो भगवान गुण अवतार लेते हैं, फिर युग अवतार लेते हैं, मनवंतर अवतार लेते हैं, ऐसे अलग अलग अवतार होते हैं। तो यहाँ पर भगवान बादरायण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने संपूर्ण शास्त्रों की व्याख्या की है, संपूर्ण वैदिक शास्त्रों को लिखा है, संकलन किया है, वो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान जब शाक्त्यावेश अवतार लेते हैं, मतलब किसी एक विशेष जीव को, कोई भी संसार में जीव है, उसको विशेष शक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान, और उस शक्ति के सहायता से वो बड़े से बड़े कार्य को कर लेता है। तो वैसे अवतार को शाक्त्यावेश अवतार कहते हैं, जिसमें भगवान ने अपनी स्वयं की शक्ति को आवेशित किया होता है। उस आवेशित शक्ति से वो जीव जो है बड़े बड़े कार्य को भी संसार में कर सकता है। उसी तरह बहुत विशाल कार्य है कि सारे वेदों को संकलन करना, फिर उसे विस्तार पूर्वक जन जन को समझने लायक अलग अलग कथाओं के साथ, अलग अलग सिद्धांतों के साथ, कई कल्पों में घटी घटनाओं को देख करके यथा रूप में उसको लिखना, ये आसान काम नहीं है। हम जब तक जीवित रहते हैं अपने जीवन में, तो हमें कहा जाए कि चलो आप 10 साल पूर्व की इस तिथि की घटना को याद करके आप एक पेज लिख करके दिखाओ, वो हमारे लिए कभी भी संभव नहीं हो सकता। हमको तो उस तारीख में हमने क्या भोजन किया था वो हमें याद नहीं होगा। हम उस दिन की घटना को याद करना चाहें कि नहीं उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, हम उसको याद उस रूप से नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे पक्ष होंगे जो छूट जाएंगे, जिसके बारे में हम याद नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शाक्त्यावेश अवतार होने के कारण जो भगवान वेद व्यास हैं, वो वेद व्यास जी ने हर एक कल्प, हर एक मनवंतर में भगवान ने जितने भी अवतार लिए, उनके साथ जो भक्तों के साथ जो संबंध हुआ, उस संबंध के बीच में उन्होंने जो वार्तालाप किया, उन भक्तों के सामने जो घटनाएं घटी, उनके जीवन में जो जो उपद्रव आए, उन सभी उपद्रवों को, उनके अंदर चल रहे मानसिक चिंतनों को, मानसिक भावनाओं के सहित जान करके किसी को लिखना वो आसान नहीं होता। और शाक्त्यावेश अवतार हैं भगवान वेद व्यास, तो उन्होंने एक एक घटना को ऐसे देखा जैसे उनके सामने सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए उन्होंने सब वेद पुराण जो लिखे हैं उसमें देखेंगे अलग अलग कल्पों की घटना है, अलग अलग मनवंतरों की घटना है, इस कल्प की है, कोई पिछले कल्प की है। तो ऐसे अनेक कल्प की और अनेक मनवंतरों की घटना होने के बाद भी वेद व्यास जी उसको इतने सटीक रूप से लिख पाए। क्यों लिख पाए? क्योंकि वेद व्यास जी जो हैं वो भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनको कहा जा रहा है भगवान बादरायण। वो भगवान कृष्ण के शाक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं अन्यः च मुनयः सूतः। अन्य मतलब आप अन्य मुनियों को भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? अगर कोई वेद वेदांत को पढ़ रहा है, वेद वेदांत को सुन रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक से अधिक महात्माओं को सुनता होगा, उनके पास जाकर के बैठता होगा। तो उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है सूत गोस्वामी को कि आप बहुत सारे मुनियों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? परा अवर विदो विदु, जो कह रहे हैं विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है। बहुत सारे पहले ऐसे मुनि हुए जिसमें लोग भौतिक ज्ञान को भी श्रेष्ठता से समझते थे और आध्यात्मिक ज्ञान को भी श्रेष्ठता के साथ समझते थे। उन सबका ज्ञान है यहाँ पर सूत गोस्वामी को, इसलिए कहा जा रहा है सूत परावर विदो विदुहु। आप इन सब के क्या हैं? ज्ञाता हैं। और उन ज्ञाता से ये प्रश्न पूछा जाएगा। किसी से अगर हमें प्रश्न पूछना है, किसी को कुछ अगर कहना है, तो हम सीधा जा करके उसको अपना काम नहीं बता देते कि हाँ हरे कृष्णा हमें ये ऐसा काम है। नहीं, हम पहले पूछते हैं कि आपका हालचाल ऐसा है,
आप बहुत श्रेष्ठ माला करते हैं, आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं। फिर आपको जो काम होता है, आपकी जो सेवा होती है, तब जाकर के आप उसको वहाँ पर बतलाते हैं। तो हम सबको ये बात को ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी किसी से प्रश्न पूछें, तो उन्होंने जो बताया है, जो कहा है, उसको बताने के बाद जब हम प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा आपके अंदर होगी और उस उत्तर को धारण करने की जो क्षमता होगी, वो धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर होने लगती है। इसलिए यहाँ पर पूरे आदर के साथ प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। आपने वेद व्यास जी से सारा कुछ ज्ञान सुना है, पढ़ा है, साक्षात्कार किया है और साथ-साथ कह रहे हैं अन्य च मुनय, अन्य जितने भी मुनि हैं, उन सबके ज्ञान को भी, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, आपने उसको जाना है, आप इन सब में निपुण हैं। अब उसी को यहाँ पर तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कि भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र का स्वाभाविक टीका है। जो भागवतम है, जो ग्रंथ हम लोग लेकर के बैठे हैं, ये किसकी टीका है? स्वाभाविक टीका कह रहे हैं वेदांत सूत्र की। वेदांत सूत्र किसको कहा जाता है? जहां पर हर वेद का जहां पर अंत होता है, जितने भी वेद हैं उन सब का जहां पर अंत हो जाता है, उसके आगे और किसी चीज के लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के सिद्धांत को रचने की आवश्यकता नहीं है, किसी और अन्य सिद्धांत को बताने की, समझाने की, रचने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, जहां पर वेदांत आकर के रुकता है। और उसी वेदांत की फिर अप्राकृतिक भाष्य के रूप में, एक स्वाभाविक भाष्य के रूप में, वही वेद व्यास जी जिन्होंने वेदांत सूत्र को लिखा, वही उस वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में, के अप्राकृतिक स्वाभाविक भाष्य के रूप में हम लोगों को श्रीमद् भागवत प्रदान करते हैं। जहां पर वेद समाप्त हो रहा है और उसके समाप्त होने के बाद जहां पर और कुछ नहीं रह जाता, जिसे यहाँ कहा जा रहा अन्य च मुनयः, तो उसी को यहाँ पर अन्य मुनियों का नाम देते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र, ये 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए। अब इन लोगों का सिद्धांत क्या है? अगर हम बात करें गौतम की, तो गौतम ने कौन से सिद्धांत दिए जिससे हम वेदों को समझते हैं? तो गौतम जी ने न्याय दिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि न्याय के द्वारा हम बहुत चीज समझ सकते हैं। जैसे कोई कहे कि, छोटा सा उदाहरण, न्याय किसको कहते हैं? जैसे कि 2 कमरे हैं और 2 कमरे हैं और दोनों कमरे अंधेरे हैं, दोनों कमरे में अंधेरा है और हमें वहां पर कुछ रोशनी चाहिए और 2 कमरे हैं लेकिन दिया एक ही है। आपके पास कोई लैंप है, कुछ दिया है तो एक ही है, तो आप दोनों कमरे में उजाला कैसे लाएंगे? दोनों कमरे में प्रकाश कैसे प्रकाशित करेंगे? तो उस दिए को आप जब दोनों कमरों के बीच का जो देहली होगा वहां पर रख देंगे, तो कुछ उधर भी प्रकाश जाएगा और कुछ इधर भी प्रकाश जाएगा। तो इसको कहते हैं दीप देहली न्याय। ये जो जितने प्रकार के न्याय हैं जिसके माध्यम से वेदांत सूत्रों को या फिर वैदिक सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं, वो गौतम जी ने ही बनाया है। इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं? अलग अलग शास्त्रों को समझते हैं। तो गौतम जी ने जो दिया है वो क्या है? न्याय शास्त्र है। न्याय के माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। अपने भौतिक जीवन में भी न्याय का उपयोग करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी समझने के लिए, तर्क करने के लिए, तर्क वितर्क का जो ज्ञान है, उस तर्क वितर्क का ज्ञान किसने दिया? तो उसको रचने वाले हैं गौतम। तो इसको भी जानने वाले हैं सूत गोस्वामी। जितने प्रकार के न्याय हैं, तर्क हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन की ओर भी अग्रसर ले जाता है और भौतिक जीवन में भी न्याय बहुत काम आता है। न्याय मतलब ये न्याय नहीं जिसमें हम लोग आजकल देखते हैं कि वकील हैं वो बहस किए जा रहे हैं और अपने अपने दलील दिए जा रहे हैं। वो सिर्फ उस न्याय का, उस न्याय शास्त्र का, न्याय दर्शन का एक छोटा सा भाग है। केवल और केवल एक व्यक्ति को गुनहगार और दूसरे को दोष और तीसरे को हम लोग फांसी देना, ये सब देना जो होता है, वो एक न्याय का एक छोटा सा हिस्सा है। उस न्याय के अंतर्गत हम लोग सब कुछ आ जाता है। उसके अंदर हम लोग हर कुछ को अपने जीवन में एक एक चीज को हम लोग हल करते हुए जाते हैं। वो सूत्र जिन्होंने बनाया वो हैं गौतम ऋषि।
इन्होंने क्या दिया है? दर्शन दिया है। हम बात कर रहे हैं दर्शन की, दार्शनिक प्रणाली की। तो दार्शनिक प्रणाली क्या होता है? सबसे पहले दर्शन को हम लोग समझ जाएंगे तो उनके प्रणाली को भी हम समझ जाएंगे। हमने पहले गौतम के प्रणाली को बता दिया, लेकिन हम लोग पहले दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। दर्शन का अर्थ होता है देखना। दर्शन का क्या अर्थ होता है? देखना। हम किसी चीज को देखते हैं तो हर व्यक्ति का देखने का नजरिया उसी वस्तु को अलग अलग होगा। एक ही वस्तु को सैकड़ों तरीकों से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो जैसे कि अगर कोई कहीं घूमने के लिए गया, तो मान लीजिए श्रेष्ठ स्थान पर गया, कोई शहर घूमने के लिए गया और अलग अलग स्वभाव का व्यक्ति गया। एक व्यापारी जाएगा किसी शहर में घूमने के लिए, तो वहां के मंडियों में घूमेगा, वहां के बाजारों को देखेगा और देखेगा कि इसका बिजनेस यहाँ ऐसा चलता है। कोई अगर बहुत बड़ा साहित्यकार जाएगा तो साहित्य की दृष्टि से उन सब परिदृश्यों का वर्णन करेगा। कोई कलाकार जाएगा तो सुंदर सुंदर पेंटिंग, गंगा के घाट पर बैठ करके सुंदर इमारतों की पेंटिंग बनाएगा। अगर वही कोई भंगी चला जाएगा तो रास्ते में देखेगा गटर कितना भरा हुआ है, नालियां कैसे ऊपर ओवरफ्लो बह रही हैं, ये सब भंगी देखेगा। अगर कोई आर्किटेक्चर चला जाएगा तो देखेगा हाँ ये कैसा बनाया हुआ है, ये महल कैसा है, ये सीढ़ियां कैसी, ये मकान कैसा है। तो ऐसे अलग अलग लोगों की अलग अलग दृष्टि होती है। अगर कोई डॉक्टर चला जाएगा घूमने के लिए तो चारों तरफ उसको मरीज मरीज ही दिखाई देंगे। तो हर व्यक्ति का हर एक वस्तु को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, और उसी नजरिए को जो अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं तो हम भी उसको क्या कहते हैं? हम लोग भी उसको दार्शनिक कहते हैं। जो अपने हिसाब से अमुख वस्तु का उन्होंने वर्णन किया। अगर सुंदर सा तोता अगर बैठा हो किसी डाल के ऊपर, तो एक चित्रकार आएगा तो चित्रकार उसका सुंदर सा पेंटिंग बनाएगा और कहेगा एक सुंदर सा आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष के ऊपर एक हरे रंग का तोता बैठा है जिसकी सुंदर लाल रंग की उसकी क्या बोलते हैं उसको, चोंच है। अगर वही कोई एक आ जाएगा शिकार करने वाला, तो शिकार करने वाला नीचे जाल बिछाएगा और वो क्या कामना करेगा कि वो अब वहां से उतरे और यहाँ पर दाना चुनने के लिए और फंस जाए। और जो चित्रकार है वो क्या सोचेगा? नहीं, वो वहीं पर रहे ताकि मैं उसकी पेंटिंग, उसकी तस्वीर अच्छे से उतार सकूं। तो दर्शन यही होता है कि हम हर एक चीज को अपने हिसाब से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें इस बात को एकदम ध्यान रखना है कि दर्शन क्या है, कि हर एक लोग अपने हिसाब से अलग अलग चीजों की अलग अलग रूप से अपने अंदर एक सोच, अपनी धारणा बनाते हैं। तो उसमें महान जो लोग हुए वो हैं गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और हमारे वेद व्यास। तो ये 6 लोग हुए, इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र में षड दर्शन कहे जाते हैं, जिसमें न्याय शास्त्र आया, जिसमें गौतम ऋषि ने जिनकी रचना की। फिर कणाद आते हैं जो अणु परमाणु इन सब की जो रचना करते हैं, उनको कणाद कहते हैं। फिर आते हैं कपिल। कपिल जो हमारे भगवान कपिल हैं, जिन्होंने सांख्य की विशद व्याख्या की। सांख्य का अर्थ होता है सांख्य, जिसका अर्थ है संख्या। 1 2 3 ऐसे जो संख्या होती है, उस संख्या के आधार पर हम किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो सांख्य दर्शन कहते हैं। अब वो सांख्य दर्शन किस प्रकार का है? जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रकृति के 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इनसे क्या बनता है? ये 5 हो गए, 5 प्रकृति के तत्व हो गए। और इसके बाद और 5 वस्तु आएंगे। क्या आएंगे? हमारे 5 कर्म इंद्रिय आएंगे। तो 5 कर्म इंद्रिय क्या क्या है? हमारे जीव है, मुख है, हाथ है, पैर है और गुदा है। 5 कर्म इंद्रियां हो गए। 5 हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या है? आंख है, नाक है, त्वचा है और जीभ है और स्पर्श है, त्वच इंद्रिया जिसे ठंडा गर्म महसूस करते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 महाभूत, ये 15 हो गए। अब उस इंद्रियों के विषय मतलब उसके तन मात्राएं, तो उनके तन मात्राएं क्या हैं? जैसे आंख के द्वारा हम दृश्य देखते हैं, नाक के द्वारा हम सुगंध लेते हैं, कान के द्वारा शब्द सुनते हैं, जीभ के द्वारा रस से हम लोग स्वाद ग्रहण करते हैं और त्वचा के माध्यम से हम स्पर्श को अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 तन मात्राएं हो गई।
कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 20 हो गई। अब ये 20 हो गई पूरे संख्या में। उसके बाद आता है मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 और हो गए 23, और उसके साथ एक आ गए आत्मा, और उसके बाद एक और परमात्मा। ये 25 तत्व होते हैं सांख्य दर्शन में, जिसको हम एक एक करके समझना होता है कि पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, और उन सबको अलग करते हुए, उन सबसे विच्छेद करते हुए जब व्यक्ति आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को साक्षात्कार कर लेता है, उस विधि को सांख्य दर्शन कहा जाता है। उसके बाद आता है पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखा? पतंजलि योग सूत्र, जो हम लोग जानते हैं आज के समय में बहुत फेमस है। 21 जून को योग दिवस भी जिसके नाम से मनाया जाता है, वही पतंजलि योग दिवस, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की, जिसमें बताते हैं कि योग किसे कहा जाता है? तो चित्त वृत्ति निरोध इति योगः। अगर हम अपने चित्त के वृत्तियों को निरोध कर सके, नियंत्रण कर सके, तो उसी का नाम योग है। जैसे अपने मन को हम नियंत्रण करने का प्रयास करें, अपने शरीर को नियंत्रण करने का प्रयास करें, शरीर को व्यर्थ इधर उधर न जाने दे, तो ये जिसने ये सब की रचना की, जिन्होंने इन सब सूत्रों को लिखा, समझाया कि हम योग के माध्यम से अपने चित्त वृत्ति को कैसे रोक सकते हैं, अपने मन को अपने नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, उनको लिखने वाले जो हुए वो पतंजलि हुए। उन्होंने ही कहा कि यम नियम होना चाहिए, आसन, ध्यान, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार की जो विधियां हैं योग की, वो सब पतंजलि ने ही लिखी है। और फिर जैमिनी आते हैं, जिन्होंने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को अलग अलग किया। जैमिनी मतलब मीमांसक थे, जो पूर्व मीमांसा के बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने वेद में लिखे गए जितने भी कर्म कांड थे, उसी को लेकर के उसी कर्म को विशेष रूप से व्याख्या की। मीमांसा का अर्थ होता है कि किसी एक विषय के ऊपर विशेष रूप से चिंतन करना, मनन करना, वो मीमांसा कहलाता है। तो जैमिनी ऋषि ने क्या किया? उन जितने भी वेद शास्त्र के जो कर्म कांड के जो भाग थे, उसको उन्होंने धर्म बताया कि हर व्यक्ति के लिए वेद के कर्मों को अपनाना ही धर्म है। तो वहां पर कहते हैं, जैसे हम लोग वेदांत सूत्र में पढ़ते हैं ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और वो वहां पर लिखते हैं पूर्व मीमांसा के अंदर, अथातो धर्म जिज्ञासा, कि हमें धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। और उसमें वो धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो धर्म है वो क्या है? वेदों के नियमों का पालन करना ही धर्म है। और फिर वो ये वेद में लिखे गए जितने प्रकार के कर्म कांड है, पूजा पाठ इत्यादि हैं, उन सबको करना ही मनुष्य का एक दायित्व बताते हैं। और फिर कहते हैं जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब ज्ञान के स्तर पर उठ नहीं सकता है। ये जैमिनी ने हम लोगों को समझाया है। और फिर अष्टावक्र आते हैं, अष्टावक्र गीता भी हम लोग कहते हैं, उन सब के अंदर अलग अलग सिद्धांत हैं। और उसके आखिरी में उत्तर मीमांसा के रूप में, वेदांत सूत्र के रूप में और भागवत के रूप में हमें वेद व्यास जी सभी षड दर्शनों के सार को लेकर के, सभी वेदों के सार को लेकर के अंतिम रूप में हमें ये भागवत और वेदांत सूत्र के अप्राकृतिक रूप में ये सुंदर रसमय भागवत हम लोगों को प्रदान करते हैं। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं अन्य आचार्य, अन्य च मुनेह सूतः, अन्य जितने भी मुनि हैं, मतलब यही गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि आदि मुनि हैं, उनकी व्याख्या, उनकी जो सिद्धांत है, उनके जो दर्शन है, उसको भी जानने वाले विदु, आप ज्ञाता हैं, ऐसा सूत गोस्वामी को बतला रहे हैं। और फिर लिखते हैं, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों में परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनके अलावा जो भी दर्शन है उसमें परम कारण भगवान की कोई चर्चा नहीं होती, हमें मोक्ष की कोई चर्चा नहीं करता, कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बात नहीं करता, तो उसको दार्शनिक का उल्लेख नहीं मिलता, ये सब प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर कहते हैं, कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन के समस्त प्रणालियों से अवगत हो। तो जितने प्रकार के प्रणाली हैं, तो 6 प्रकार के प्रणाली हैं, न्याय है, सांख्य है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, और फिर वेदांत सूत्र हैं। तो इस प्रकार के 6 दर्शन हैं, और इन 6 दर्शनों को जो भली भांति अवगत हो वही वेद व्यास आसन पर बैठ सकता है, जिससे वह अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। उसको क्यों आना चाहिए ये सब?
जो भागवत में लिखे गए आस्तिकतावाद है, जिसमें भगवान को हम लोग साकार मानते हैं, भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, भगवान हम जैसे जीव नहीं हैं, भगवान परम तत्व हैं, भगवान की लीला, भगवान यहाँ पर कार्य करना सब अचिंत्य है, इन सब सिद्धांतों को जो आस्तिक रूप से लोगों को समझा सके, उसी को भागवत के व्याख्या के रूप में व्यास आसन पर बैठना चाहिए। और फिर कह रहे हैं श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे। इन सब के लिए उस समय कौन उपयुक्त शिक्षक थे? सूत गोस्वामी, क्योंकि वो हर एक ज्ञान को जानने वाले थे। इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बिठाया। इसलिए क्या कर रहे हैं, उनके ज्ञान के आधार पर, उनकी सौम्यता के आधार पर उनको व्यास आसन पर बिठाया गया। और फिर कहते हैं श्रील वेद व्यास को यहाँ पर भगवान कहा गया है, क्योंकि वो भगवान के प्रमाणिक शाक्त्यावेश अवतार हैं। तो हमने पहले ही बताया कि क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं और शाक्त्यावेश अवतार उन 6 प्रकार के अवतारों में एक अवतार कहा जाता है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी को यहाँ पर भगवान कह करके ही संबोधित किया जा रहा है। तो ये श्लोक था आज का, जिसमें बहुत छोटा सा तात्पर्य था, जिसमें बहुत सुंदर ईश्वर के अवतार के रूप में बहुत सुंदर ज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हुए ये सब व्यास आसन पर बैठा करके शौनक आदि प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें भी प्रश्न ऐसे ही व्यक्ति से पूछना चाहिए। तो उन सब चीजों की यहाँ पर चर्चा है कि हमें ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए जो सही में सब चीजों को जानने वाला है, या जिस जैसी आपकी जिज्ञासा आ रही है उस विषय में कम से कम उसको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो संसार के सभी विषयों को जानता हो, लेकिन जैसी जिज्ञासा होनी है हमारे अंदर, उसके आधार पर उसके पास ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी इंजीनियर के पास जाकर के प्रश्न नहीं पूछेगा, किसी को वकील बनना है तो किसी मोची के पास जाकर के वो प्रश्न नहीं पूछेगा। उसके लिए उपयुक्त स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है। और आज के समय में ये बहुत कमी है। आज के युग में, आज के समय में लोगों को जिज्ञासा कहाँ करनी चाहिए यही पता नहीं। कल तो हम बता रहे थे कि लोगों को जिज्ञासा करनी चाहिए, आज हम बता रहे हैं कि लोगों को जिज्ञासा कहाँ करनी चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जिज्ञासा की, वो जाकर के भीष्म पितामह से नहीं पूछ करके आए कि हम आपके ऊपर तीर चलाने वाले हैं भीष्म पितामह, क्या ये सही होगा या गलत होगा। वहां पर किनसे पूछा जा रहा है? वहां पर पूछा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण से। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि क्या है भगवान कृष्ण? वंदे कृष्णे वंदे जगत गुरु, पूरे के पूरे विश्व के जो जगत गुरु कहलाते हैं, पूरे जगत के जो गुरु हैं, उनके शरणागत होकर के अर्जुन प्रश्न पूछता है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब हमें आप शिक्षा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पर एक सही गुरु के पास, सही मेंटर के पास, एक ऐसे व्यक्ति के पास अर्जुन की शरणागति होती है जहां पर से महाभारत का युद्ध और भागवत गीता जैसा एक अनमोल शास्त्र प्रकट हो जाता है। क्योंकि वहां पर जिज्ञासा भी श्रेष्ठ थी और जिसके सामने जिज्ञासा प्रकट की जा रही है वो जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला वो भी परम श्रेष्ठ था, स्वयं भगवान। इसलिए वहां पर भागवत गीता जैसे अद्भुत शास्त्र की रचना हो जाती है, प्रकट हो जाता है भगवान के श्रीमुख से। और हम लोग क्या करते हैं, जब किसी से प्रश्न पूछने जाते हैं तो उसे खुद पता नहीं होता कि हम क्या उत्तर दें। तो जो उत्तर देता है उससे किसी शास्त्र की चर्चा नहीं होती, उसे शास्त्र की विवेचना नहीं होती, उसे केवल और केवल विवाद बढ़ता है और हमारे जीवन में विषाद बढ़ता है। क्योंकि हम और कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे चित्त में उद्विग्नता बढ़ जाती है, हमें समाधान नहीं मिल पाता। समाधान चाहिए अगर हमें तो उपयुक्त शिक्षक के पास हमें जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। ऐसे ज्ञानी के पास जाना चाहिए जो वास्तव में उस तत्व का दर्शन कर चुका हो, जिन्होंने परंपरा से उस ज्ञान को अर्जित कर रखा हो। अगर उसने साक्षात्कार न भी किया हो तो उसके पास जो ज्ञान होगा वो ज्ञान उसके जीवन में क्या होना चाहिए, परंपरा के माध्यम से आना चाहिए। आज के समय में हम क्या देखते हैं, कोई अगर अत्यधिक फेमस हो गया, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ख्याति बहुत विशाल हो गई जगत में, तो वो जो कुछ भी कहता है हम उसको सत्य मान लेते हैं, चाहे उसका आधार कहीं हो या ना हो।
वो शास्त्र उसके आधार हो, उसके गुरु उसके परंपरा उसके आधार हो अथवा ना हो, हम उसको क्या कर लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। हाँ, जो इन्होंने जो ये कह रहे हैं वही सत्य है, वही परम सत्य है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ख्याति को प्राप्त हो गए, उनके पास बहुत ख्याति है, लोग जन-जन उनको जानते हैं, लोगों में उनकी सम्मान है, तो हम उन लोगों को गुरु मानना शुरू कर देते हैं। चाहे वो फ़िल्म के स्टार हों, चाहे तथाकथित नेता हों या और कोई भी हो, हम उसके पास जाकर के अपनी जिज्ञासाओं को करने लग जाते हैं। पत्र लिख-लिख करके, ईमेल कर के प्रश्न पूछने लग जाते हैं और वहाँ से उत्तर आने के बाद हम उसी को करने लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें सही समाधान मिला। नहीं, उसी को समझाने के लिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन 6 दार्शनिक के अलावा जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। जहां पर कृष्ण का उल्लेख नहीं मिलता, वो दर्शन ही नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, उसके पीछे हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। हमने बहुत सुंदर इस सृष्टि को देखा, लेकिन सृष्टि को बनाने वाले भगवान का मन में चिंतन न आया, तो समझना चाहिए कि हमारा देखना भी व्यर्थ हो गया। हम तरह-तरह के नदी, झरने, पहाड़ आदि सब कुछ घूमने के लिए जाते हैं। वहां जाकर के हम लोग क्या दर्शन करते हैं? उस सुंदर परिदृश्यों को दर्शन करते हैं। लेकिन उसके पीछे के जो कारण तत्व हैं, जिन्होंने संसार की सृष्टि की है, उस तत्व को हम याद नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, तो वो दर्शन भी हमारा व्यर्थ है। हम मंदिर जाते हैं और देखते हैं कि भगवान ने बहुत सुंदर श्रृंगार कर रखा है, बहुत सुंदर मोर, मुकुट, वंशी धारण कर रखा है, बहुत लंबी माला लटक रही है। ये सब कुछ देखते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अगर मूर्ति ही नजर आए, हमें देखने के बाद ये अनुभव हो कि अरे ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मूर्ति है। उसके पीछे अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपनी श्रद्धा के माध्यम से उस मूर्ति में हम भगवान का अनुभव न कर पाए, तो समझना चाहिए वो दर्शन भी व्यर्थ चला गया। हमें जब भगवान को देखते हैं जाकर के विग्रह के रूप में मंदिरों में, तो हमें समझना चाहिए कि जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, वास्तव में वो भगवान कृष्ण ही हैं, उनसे अन्य कोई नहीं है। भगवान हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए ही अर्चा विग्रह के रूप में अवतार धारण करते हैं। अगर हम उस मूर्ति को भी सिर्फ मूर्ति ही समझने लग जाएं, तो समझना चाहिए कि हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान, हमारी श्रद्धा अभी तक परिपक्व नहीं हुई है कि हम अपनी श्रद्धा को, अपनी भावनाओं को उस विग्रह के सामने समर्पित कर सकें। हम सब अपने पुष्प को, अपनी भावनाओं को, अपनी स्तुतियों को किसके आगे कहते हैं? उन विग्रह के सामने ही कहते हैं। वह विग्रह के माध्यम से ही भगवान उसको श्रवण करते हैं। ये एक देखने का तरीका है, एक वैष्णव सिद्धांत है। क्योंकि भगवान सब जगह है, तो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकते? ये भी एक दर्शन है। इन सभी दार्शनिक चिंतनों के साथ इस भागवतम की व्याख्या करनी चाहिए। अगर व्यक्ति दार्शनिक सिद्धांतों के साथ अगर भागवत को श्रवण करता है, तो उसके चित्त में भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो दृढ़ हो जाता है। और फिर जब लीलाओं को सुनता है, तो उसी के आधार पर उन रसों का, उस अनुभव का आस्वादन कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम अलग-अलग दर्शन के हिसाब से चीजों को समझने का प्रयास करें। वो चैतन्य चेतावनी में क्या कि देखे सभार मूर्ति, ना देखे तार मूर्ति, की सब कुछ देखता है लेकिन आपको नहीं देखते, पर पूरा दुनिया देखते हैं लेकिन भगवान को हम नहीं देखते, तो उसकी आंखें व्यर्थ हैं, कोई काम का नहीं। तो हम सबको यही प्रयास करना है कि जो जिज्ञासा हो हमारे जीवन में, वो हमेशा ऐसे व्यक्ति के सामने हो जो हमारे जिज्ञासाओं का समाधान कर सके। और हमें जिज्ञासा ऐसे व्यक्ति के सामने ही करनी चाहिए जो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए परंपरा के माध्यम से, उपयुक्त शास्त्र के आधार पर हमें समाधान दे, ना कि अपने मन के हिसाब से कि हमें लगता है। अरे आपको लगता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो आचार्यों ने लिखा है, उन्होंने अगर ऐसा कहा है, तो हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और जो व्यक्ति कह रहा है उसकी वाणी में भी सत्यता है, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं विदुः अन्य यानी वेद विदाम श्रेष्ठ, वेदों के सार को जानने वाला है और अन्य सभी ऋषियों मुनि को जान करके भी उन सबका ज्ञाता हुआ है, तब जाकर के वो हमारी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकता है। तो ये सब जानते थे वहां शौनक आदि ऋषि, तब जाकर के सूत गोस्वामी को वेद व्यास आसन पर बिठा करके वो उनसे जिज्ञासा करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग थे, स्वयं जहां से पढ़ करके आए हैं सूत गोस्वामी वेद व्यास को ही बिठा सकते थे।
अब बहुत ज्ञान की अगर बात की जाए तो सबकी रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी को ही बिठा देते व्यास आसन पे। लेकिन वेद व्यास जी स्वयं बहुत कम व्याख्या करते हैं। कहीं कहीं महाभारत में आप प्रसंग देखेंगे कि कुछ कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए वेद व्यास जी आते हैं और वेद व्यास जी की वाक्य लिखी हुई। अभी नारद और वेद व्यास जी का जब संवाद आएगा आगे, तो वहां वेद व्यास जी ने कुछ कहा है। ऐसे व्यास आसन पर बैठ करके स्वयं वेद व्यास जी ने नहीं कहा, लेकिन जो वेद व्यास आसन पर बैठ करके कुछ कहने का प्रयास करेगा, उसकी आधार वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें और ग्रंथ ही होनी चाहिए। तब जाकर के वो व्यास आसन पर बैठ करके कुछ कहने का अधिकारी होता है। तो उन सबको वेद व्यास जी ने लिखा है, लेकिन उनके द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया। वेद व्यास जी से नहीं पूछा गया कि वेद व्यास जी आप बताइए, आपने सब कुछ लिखा है तो आप ही बताइए कि क्या है। जबकि उनके माध्यम से जिनको ज्ञान प्रदान किया गया, उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। उनसे ही ज्ञान प्राप्त करके सूत गोस्वामी आए हैं और उनसे ही जिज्ञासाएं की जाएंगी। हमें भी ध्यान रखना चाहिए, जो जरूरी नहीं है कि जिसने लिखा हो वही व्याख्या करे। उसके माध्यम से जिसने सीख लिया वो भी हमें बता सकता है। इसलिए हम अगर कहें कि नहीं, हम अगर आपको बता रहे तो आप कहीं और चले जाएं, किसी और से हम पहुंच जाए, नहीं हम प्रभुपाद जी से ही जानना चाहते, तो प्रभुपाद जी से हम स्वयं कैसे जान सकते हैं? प्रभुपाद जी तो अपने धाम में चले गए। तो प्रभुपाद जी ने सुंदर किताब के रूप में, इन ग्रंथों के रूप में अपने वाणी का संग दिया है। जो उन्होंने लिख करके दिया है वही हमारे लिए मान होगा, वही वाक्य हमारे लिए प्रभुपाद जी के वाक्य होगा। तब जाकर के हम लोग अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। कृष्ण भावना भावित होना इतना दिव्य है और इतना आनंदित करता है हम सबको कि उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के किसी के आगे बैठ जाना है कि हमें कृष्ण की कथा सुनाओ, भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या कारण था उनका अवतार लेने का, हम कहाँ से आए हैं। ये सब जिज्ञासाएं क्या करते हैं? हमें कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछने लग जाए कि नहीं हमें आज रोटी मिला है, कल हमें डबल रोटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की जिज्ञासाएं कोई काम की नहीं है। जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? केवल और केवल धर्म के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इन्हीं सबको प्रश्न पूछेंगे आगे चल करके, लेकिन पहले उसके पहले आदर सहित सूत गोस्वामी को प्रणाम और नमस्कार कर रहे हैं सौनक आदि ऋषि, जिससे वो प्रश्न आसानी से पूछ सके और प्रसन्नता पूर्वक उन सबके जवाब सबको प्राप्त हो सके। इसलिए वहां पर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं सम्मान पूर्वक। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रभु जी, कोई माता जी, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न नहीं है किन्हीं का? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं, अच्छे से समझ आया प्रभु जी हमें तो। बाकी पता नहीं अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो। कुछ लोगों ने उस वाले मीटिंग आईडी में भी ज्वाइन किया था, तो हमने वहां कहा कि सब लोग यहाँ आ जाइए। तो हो सकता है कि आप लोगों के माध्यम से कई लोग जुड़े होंगे जिनको आप लोगों ने लिंक भेजा होगा। तो आज क्या करते? हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सब भक्त वृंदों की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।